राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की पावन अमावस्या तिथि अर्थात वैशाखी अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं एवं मंगलमयी बधाई। आज हम विस्तार से जानेंगे वर्ष 2026 में आने वाली उस विशेष अमावस्या के विषय में, जिसे शास्त्रों में समस्त पापों का नाश करने वाली, पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाली और जीवन से पितृदोष को समाप्त करने वाली दिव्य तिथि कहा गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस वर्ष वैशाख अमावस्या 16 अप्रैल को पड़ रही है या 17 अप्रैल को, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर लोगों के बीच गहरा असमंजस बना हुआ है। कहीं 16 अप्रैल को अमावस्या बताया जा रहा है तो कहीं 17 अप्रैल को। इसी भ्रम के कारण यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में व्रत, स्नान और तर्पण किस दिन करना अधिक उचित और फलदायी रहेगा। इस बार इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब इस प्रकार का शुभ योग अमावस्या के साथ जुड़ता है तब इस दिन किए गए स्नान, दान और तर्पण का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोगों के मन में यह जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई है कि व्रत और स्नान किस दिन करना चाहिए और पितरों का तर्पण कब तथा कैसे किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी अमावस्या तिथि का आगमन होता है तब तिथियों के घट बढ़ के कारण कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृक् पंचांग सहित विभिन्न प्रामाणिक पंचांगों के आधार पर सटीक तिथि की जानकारी लेकर आए हैं, ताकि आप बिना किसी संशय के यह जान सकें कि वैशाख अमावस्या का व्रत, स्नान और दान किस दिन करना उचित रहेगा। इसके साथ ही आगे हम यह भी जानेंगे कि इस पावन तिथि पर पूजा और पितरों का तर्पण किस प्रकार किया जाए, किन नियमों का पालन करना आवश्यक है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा अटके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैशाख मास की इस अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है और किन चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, यह भी हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस पावन अवसर पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में एक अमावस्या तिथि आती है, पर वैशाख माह में पड़ने वाली इस अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। इस दिन को सत्तु अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तु और जलदान का विशेष महत्व होता है। इस स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और पितरों के निमित्त दान करने से व्यक्ति को हजारों गौदान के समान फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों न हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस दिन को श्रद्धा पूर्वक मनाता है और अपने पितरों का तर्पण करता है, उसे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, देवाधिदेव महादेव और पितृदेवों का अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किए गए जलदान से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे वह कोई शारीरिक कष्ट हो, घर में क्लेश हो या जीवन की बड़ी बाधाएं, इस अमावस्या को अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर लेता है, उसके परिवार से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश नदी स्नान नहीं भी कर सकता है, फिर भी यदि वह घर पर ही सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रानुसार वैशाख माह की अमावस्या
भगवान श्रीमन नारायण और पितृदेवों को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह अमावस्या और भी खास है क्योंकि यह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और सत्तू, जल भरे घड़े या मौसमी फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अमावस्या के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि अमावस्या के दिन घर में पूर्ण रूप से सात्विकता होनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरा पान करने से पितृदोष लगता है और घर में दरिद्रता आती है। वैशाख अमावस्या का मूल तत्व पवित्रता और पितरों के प्रति सम्मान की भावना है। इस अमावस्या में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना तथा पितरों के लिए काले तिल और जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर ब्राह्मणों को सात्विक चीजें भोजन रूप में करानी चाहिए। वैशाख अमावस्या की महिमा में बताया गया है कि कैसे इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से मनुष्य के जीवन के घोर संकट दूर हो जाते हैं और उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। अमावस्या के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में हमेशा यह निर्देश दिया गया है कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी कारण वैशाख अमावस्या के दिन संयम पूर्वक दिन बिताना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। आप सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर शुद्ध होकर भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा, पितरों की शांति और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए वैशाख अमावस्या के स्नान व दान का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह कर्म श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में दही, फल, सत्तू और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और पितरों के प्रति श्रद्धा। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। वैशाख अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी का हक मारना और नए कार्यों की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। यह दिन आत्मचिंतन और पितरों की शांति के लिए है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको दान पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी ब्राह्मण रहता था। वह सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और सभी नियमों का श्रद्धा से पालन करता था। एक बार ध्यान की अवस्था में धर्मवर्ण को अपने पितरों के दर्शन हुए। उसने देखा कि उसके पितर अत्यंत कष्ट में हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर रुदन कर रहे हैं। धर्मवर्ण ने दुखी होकर उनसे
उनके इस कष्ट का कारण पूछा, तब पितरों ने बताया कि उनके वंश में कोई भी उनके निमित्त तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें पितृलोक में यह यातना सहनी पड़ रही है। पितरों ने जाते हुए धर्मवर्ण को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण और दान केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से किया जाए तो पितरों को परम गति प्राप्त होती है। वैशाख अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा अमावस्या की रात को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखना पितरों का मार्ग प्रशस्त करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे 11 मिनट से होगा और इसका समापन 17 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे 21 मिनट पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन स्नान दान का पर्व मनाया जाता है। 17 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए वैशाख अमावस्या का स्नान दान और पितृतर्पण 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। 16 अप्रैल को यह पर्व नहीं है। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे 30 मिनट से दोपहर 12 बजे 30 मिनट के बीच सबसे उत्तम रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर 17 अप्रैल शुक्रवार को ही ये पावन स्नान दान करें और भगवान विष्णु एवं पितरों की कृपा प्राप्त करें। वैशाख अमावस्या का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। इसीलिए राहगीरों को जल पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति और पितरों की सेवा के लिए जागरूकता की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को काटना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, सत्तू, जल, छाता या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। यह दिन केवल कर्म कांड का नहीं बल्कि मन को प्रभु और पितरों की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसीलिए मोबाइल,
व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। वैशाख अमावस्या हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता और बड़ों के सम्मान में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी उसे वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए वैशाख अमावस्या पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान और पितरों के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है, तब यह दिन केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। वैशाख अमावस्या का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस अमावस्या को मनोकामना सिद्धि और संकटों से रक्षा का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प ले कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम ले और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हों तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। अमावस्या के दिन सत्तू या पीले फलों का दान करना भी विशेष महत्व रखता है।
दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है, कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। अमावस्या के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प ले। संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। वैशाख अमावस्या पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फल रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। वैशाख अमावस्या का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। यह अमावस्या धैर्य, शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। जैसे कठिन साधना के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती हैं। यही संदेश वैशाख अमावस्या देती है कि संयम और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना और दिन भर की साधना की था। इस प्रकार वैशाख अमावस्या का दिन केवल परंपरा नहीं बल्कि भक्ति, पितृचरण से मुक्ति और आत्मिक जागृति का सुंदर संगम है। जब यह साधना श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से की जाती है तब मन को गहरी शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की पवित्रता और निष्कपट भक्ति में छिपा हुआ है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।